सो लेट्स गेट ऑन टू माई लैपटॉप। यहाँ पे हम एक डैशबोर्ड देख पा रहे हैं जहाँ पे आप ये देख रहे हो कि महाराष्ट्र, बिहार, एमपी, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल के स्टेट्स आपको शो हो रहे हैं। उसके ऊपर यहाँ से क्या रेवेन्यू आ रहा है वो शो हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र में 35 लाख का रेवेन्यू है, बिहार में 21 लाख का रेवेन्यू है, देन एमपी में 12 लाख का रेवेन्यू है। इसी तरह से ये जैन की रिपोर्ट है, इसी साल 2021 की जैन की रिपोर्ट है। नाउ यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पार्ट की सिटीज़ और उनमें जितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपॉइंटेड हैं वो, और उनके अंडर जितने रिटेलर हैं मैप्ड हैं वो भी इसके अंदर आप देख पा रहे हैं। अब हमने इसमें क्या किया है कि हमने हर एक रिटेल आउटलेट में जो एवरेज बिलिंग हो रही है उसको हमने मैप किया है। तो अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे हर एक रिटेल स्टोर में मेरा एवरेज बिलिंग कितना हो रहा है, मतलब मेरा कितना सामान वहाँ से निकलता जा रहा है। तो ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमने इसमें ये किया है कि क्योंकि आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई बिजनेस, तो मुझे एग्जिस्टिंग जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं प्लस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमें दोनों को ही देखना ज़रूरी है। तो हमने इसमें क्या किया है कि नया डिस्ट्रीब्यूटर का एक अलग सेगमेंट, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे जो रेवेन्यू आ रहा है, कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कितने नए आए हैं, उनका भी रिकॉर्ड इसके अंदर मेंटेन्ड है। बिकॉज उसी से मेरी स्ट्रैटेजी बनेंगी और उसी से मैं अपनी सेल्स टीम को गाइड कर पाऊँगा। ठीक है, अगर मैं ये देखूँ, ये जो सेक्शन है इसमें सिटी, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स और नंबर ऑफ रिटेलर दे रहे हैं। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बनते जाएंगे, मैप होते जाएंगे, ये वैल्यूज़ अपने आप ऊपर नीचे होती जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं अगर पटना को देखूं तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर है ग्रीन में, नंबर ऑफ रिटेलर है ग्रीन में। तो पटना इज़ डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपॉइंटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड उसके अंदर जो रिटेलर्स हैं उनके एंड पे। बट अगर मैं पटना का एवरेज बिलिंग देखूँ, लेट्स क्लिक ऑन इट। अब आप पटना का एवरेज बिलिंग देखो पर रिटेल आउटलेट, दिस इज जस्ट 4842, जबकि मेरा एवरेज कितना है 7034। सो पटना में मैं एवरेज बिलिंग से कहीं ज़्यादा नीचे हूँ। बट एक और अच्छी बात है, अगर आप इस पोर्शन पे देखोगे तो मेरे पास ये जो एवरेज रेवेन्यू मेरा हर रिटेल आउटलेट पे आ रहा है और मेरा टोटल रेवेन्यू पटना का मेरा 0.8 मिलियन है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 8 लाख रुपए, तो मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा ज़्यादातर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से आया है, न्यू रिटेलर से आया। दैट इज़ अ गुड साइन फॉर मी। बट एज वेल एज मुझे सेम टाइम पे मुझे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर पे पटना रीजन में भी काम करना होगा, क्योंकि वहाँ से मेरे पास बिजनेस उतना फ्लो नहीं आ रहा है। दैट कुड बी अ रीज़न कि या तो सेल्स टीम नहीं है वहाँ पे, या अप्रोप्रिएटली काम नहीं कर रही है, कॉम्पिटिशन ने कोई नई स्कीम्स रोल आउट की है। सो दैट कुड बी अ कंसर्न, सो वी नीड टू चेक दिस आउट। अ गुड वन, लाइक फॉर एग्जाम्पल सोलापुर में आप देखो, महाराष्ट्र में सोलापुर पड़ता है। सोलापुर में आप देखो कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इतने कम हैं, 2 ही हैं, 88 रिटेलर्स उनके अंडर में, और उसके बाद मेरी एवरेज बिलिंग कितनी हो रही है 40,000। ये बात अलग है कि एग्जिस्टिंग है, या इसका मतलब है कि मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है सोलापुर। दैट्स व्हाई मेरा एवरेज जो रेवेन्यू पर रिटेल आउटलेट है वो बहुत हाई है, और इसी वजह से मेरा एवरेज शायद बहुत अच्छा मेंटेन हो पा रहा है। नहीं तो दूसरे रीजन्स में वहाँ पर मेरा एवरेज बिलिंग जो है वो बहुत नीचे आ रही है। इसी तरह से अगर मैं महाराष्ट्र में देखूं, महाराष्ट्र में मेरे पास, आप ये विंडो देख रहे हैं जो ओपन हो गया, महाराष्ट्र में मेरे पास कोई भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं हुआ है जनवरी के मंथ में। उसी हिसाब से अगर मैं देखूं बिहार में आई हैव गॉट 2 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 3 एग्जिस्टिंग है मेरे पास ऑलरेडी। देन अगेन आई कम टू एमपी, यहाँ पे भी कोई नहीं है मेरे पास न्यू में। सो अब आपकी स्ट्रैटेजीज खुद ही मेंटेन होना चालू हो गई। जहाँ पे जैसे महाराष्ट्र है एग्जिस्टिंग में, ये मार्केट मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज रेवेन्यू। ये मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वही बात है कि मैं यहाँ पे नए डिस्ट्रीब्यूटर पे वर्कआउट ही नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे नए डिस्ट्रीब्यूटर से वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे वो तालमेल बैठा के चलना है। जो परेटो प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं, आपने कई जगह पे सुना होगा, 80% बिजनेस जो होता है वो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आना चाहिए, 20% बिजनेस आपके न्यू क्लाइंट से आना चाहिए। तो वो प्रिंसिपल हमने यहाँ पे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। सो नाउ यू कैन सी द मार्जिनल गेन्स। अब तक हमने बिजनेस मैट्रिक्स क्रिएट किए, जो मैंने जैसा कि पहले भी वीडियो में बताया था कि जो हमारे बिजनेस को अप एंड डाउन लेके जाता है, एंड देन देयर विल बी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, स्मॉल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स, मार्जिनल गेन्स। तो दिस शीट इज़ फॉर मार्जिनल गेन्स। आप इसको चेक करो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मंथ में कॉल्स की क्या ग्रोथ रेट थी। इन दिसंबर इट वॉज 50 कॉल्स, जनवरी में 87, फेब में 77। तो दिसंबर से जैन में जब मेरे 74% की कॉल की ग्रोथ रेट आई, मतलब पहले मैं 50 कॉल्स कर रही थी मेरी सेल्स टीम, फिर 87 करने लग गई। रेवेन्यू में क्या ग्रोथ है आप देखो,
सीधे 108% का ग्रोथ, 74% कॉल्स की ग्रोथ पे मेरा जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो 108% पहुंच गया। अगेन आप देखो कि मेरा जो कॉल्स का ग्रोथ, कॉल्स का मतलब फील्ड सेल्स कॉल्स की बात करूं, जहाँ पे सेल्स वाले विजिट करते हैं, राइट। अब सेल्स कॉल्स मेरा 87 से 77 मतलब अराउंड 11.5% नीचे गिरा, और आप ये देखो मेरा रेवेन्यू भी कितना नीचे गिर गया, 20%। दोनों में कोरिलेशन है, जितना है तो ये कॉमन सेंस की बात, बट अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट कर दूं या ये मेरा चीज़ ऑटोमेट हो जाए तो मैं इस चीज़ को कभी गिरना ही ना दूं। आप HR में, प्रोडक्शन में, फिनेंस में, आप बहुत जितना भी बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, हम उस तरह के बिजनेस मैट्रिक्स एंड मार्जिनल गेन्स क्रिएट करके उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Before moving forward, join our WhatsApp broadcast list so that you get all the upcoming videos and tutorials as soon as they are posted on my channel. Subscribe our Facebook, YouTube channel so that you get all the upcoming videos and tutorials as soon as they are posted on our channel. And apart from that, these are the list of videos which you can see on my channel right now.